Assalamualaikum friends, it's your instructor Tracy and welcome to the C++ सेकेंड वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम C++ के बेसिक प्रोग्राम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि उसकी हर एक सिंगल लाइन का क्या मतलब है और उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक C++ का बेसिक प्रोग्राम था जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था जब हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये हमारे पास सबसे फर्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है हमारे पास #include iostream। #include iostream बेसिकली एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसका मकसद ये होता है कि हमने किसी भी फाइल को अपने करंट प्रोग्राम की फ़ाइल के अंदर अटैच करना ताकि हम उस फाइल की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकें। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास #include लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है iostream, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम इस iostream की फ़ाइल की फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने करंट प्रोग्राम की फ़ाइल के अंदर ताकि हम उसको लेटर ऑन यूज़ कर सकें। दैन हमारे पास एक ब्लैंक लाइन है। अब ब्लैंक लाइन का क्या मकसद है, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? बेसिकली ब्लैंक लाइन हमारी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की अकॉर्डिंगली हम इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से, अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी ज़्यादा हो तो हम उसको थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं ताकि हमारे कोड को रीड करने में ज़्यादा परेशानी ना आए। अगर हम चाहें तो हम इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं रख सकते, ये हमारी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। इसी के साथ साथ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंडेंट हुआ हुआ है, टैब आई हुई है। तो टैब भी बेसिकली हमारे पास क्या करती है कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाती है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी का मतलब है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसका मतलब बेसिक इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि हमने C++ के अंदर से अपने करंट प्रोग्राम के अंदर C++ की बेसिक स्टैंडर्ड थिंग्स को इस्तेमाल करना है। बेसिकली इन दो लाइंस का मतलब ये है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करंट प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रही हैं, कुछ इन फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट कर रही हैं। बेसिकली ये #include एक फ़ाइल को इंपोर्ट कर रहा है और यूजिंग नेम स्पेस std ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रही है। एंड देन हमारे पास फाइनली एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सो दिस इंटायर थिंग इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स फंक्शन से ही मिलकर बने होते हैं। जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं हम वो फंक्शन की मदद से ही बनते हैं। फंक्शन वो चीज़ है, वो काम है जो हम कंप्यूटर से चाहते हैं कि परफॉर्म करें। जैसे अगर हम चाहते हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब कैलकुलेट करवाना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करवाना है, किसी भी तरह की प्रिंटिंग करवानी है, किसी भी तरह की पैटर्न प्रिंटिंग करवानी है, तो हम फंक्शन के थ्रू करवा सकते हैं। हर कंप्यूटर प्रोग्राम एक फंक्शन के साथ स्टार्ट होता है जिसका नाम मेन फंक्शन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम भी एक मेन फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को पता लगता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सो फंक्शन को लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि हम जिस तरह के डाटा के साथ अपने फंक्शन के अंदर काम कर रहे होंगे, बेसिकली जब हम फंक्शंस बनाते हैं तो हम किसी तरह की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो हम किसी भी तरह की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कोई उसका आंसर में रिटर्निंग वैल्यू भी चाहिए होती है। तो वो रिटर्निंग वैल्यू फंक्शन एज एन आंसर रिटर्न करता है। फिर उसके बाद आता है फंक्शन का नाम। जैसे हमारे फंक्शन का नाम है मेन। अब इसका नाम मेन क्यों रखा? सपोज़ कर लें कि हमारे पास एक 2-3 और फंक्शन है। जैसे मैंने आपको बात की कि हमारे पास स्क्वायर का फंक्शन भी हो सकता है, क्यूब कैलकुलेट करने का भी फंक्शन हो सकता है, पैटर्न प्रिंट करने का भी फंक्शन हो सकता है। तो लेकिन हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को कैसे पता लगेगा कि हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी, किस ऑर्डर में चलेगी? उसको जानने के लिए हमारे पास ये मेन फंक्शन होता है, ये हमें बताता है कि हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये छोटी सी ब्रेसेस। अब इन ब्रेसेस का आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, इनको हम प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डेलिमीटर्स। ये हमारा स्टार्टिंग डेलिमीटर है, ये हमारा एंडिंग डेलिमीटर है। उसके बाद हमारे पास आता है ये सी आउट। अब बेसिकली सी आउट हमारे पास क्या है, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है और स्ट्रीम ऑब्जेक्ट किस तरह का, ये आउटपुट का स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये क्या करता है कि हमारी स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करवाता है। उसके बाद हमारे पास है ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर हमारे पास सी आउट के साथ कंजक्शन में यूज़ होते हैं किसी भी
स्ट्रिंग को, किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए। और उसके बाद हमारे पास आता है ये एंड एल बेसिकली क्या है, एंड एल का मतलब है एंड लाइन। बेसिकली ये क्या करता है कि न्यू लाइन पर हमारे कर्सर को लेके जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है रिटर्न ज़ीरो। सो रिटर्न ज़ीरो का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमारे कंप्यूटर को ये एक इंडिकेशन सेंड करे कि हमारे जो ऊपर प्रोग्राम की लाइंस हैं वो सक्सेसफुली रन कर चुकी हैं और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सपोज़ कर लें कि हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइंस, कुछ रैंडम टेक्स्ट एडिट है, तो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ पर आकर एरर दे देगा कि हमारी इस लाइन में, इस सर्टेन लाइन में कोई एरर है, और वो कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन इस लाइन तक नहीं पहुंचेगी जो कि एक कंप्यूटर को इंडिकेट कर रही है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक आखिरी चीज़ बताता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी लाइंस लिखी जाती हैं, वो फंक्शन के अंदर जो भी लाइन लिखी जाती हैं उन्हें हम स्टेटमेंट कहते हैं। और C++ प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम ख़त्म करने के लिए एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर कुछ नहीं है, बस एक सेमीकोलन है जो कि आपको हर स्टेटमेंट के एंड पे लगाना पड़ता है। सो अगर आपको इसमें से हर चीज़ कम्प्लीटली समझ नहीं आई, सो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, यू विल अंडरस्टैंड इन द फ्यूचर, आई प्रॉमिस। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।